हर शिकस्त, हर तलवार बेजार होगी जब तुम्हारी और मेरी इस टॉपिक पर ललकार होगी। तो कैसे हो बच्चों, मेरा नाम है दिव्यांश और आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शंस कुछ नई बात नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शंस का ही एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, अभी तुमको पता चल जाएगा कि अरे यार ये तो इतना सा ही है। ठीक है, बिल्कुल तुम्हारे मुंह से अभी यही निकलने वाला है कि यार ये इतना सा ही है, इसमें तो ये इसमें मतलब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुमको जो भी आज तक फ्रैक्शन में दिक्कत आई, जो भी तकलीफ आई, वो तो आज सॉल्व ही होनी है, खत्म ही हो जानी है। उसकी उसकी बात हम करने ही वाले नहीं है। ठीक है, हम सीधे बैठने वाले हैं, शांति से बैठने वाले हैं, पेन कॉपी साइड में जो रखा हुआ है उसको उठाने वाले हैं, ऐसे पेन को ऐसे नीचे ऐसे ऐसे निकाल के ऐसे 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 रखने वाले हैं और जो भी मैं बोलता जाऊंगा उसको अपनी भाषा में शांति से लिखते जाने वाले हैं। बिकॉज आज डेसिमल फ्रैक्शंस का पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। परेशान और फिक्र करने की बात नहीं है, फिकर नॉट आई एम हेयर। ठीक है, फिकर नॉट आई एम हेयर। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि फ्रैक्शंस का एक छोटा सा पार्ट ही है डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन का एक छोटा सा ही पार्ट है डेसिमल फ्रैक्शन। यार डेसिमल फ्रैक्शन की बात तो हमने मतलब ऐसे डेसिमल डेसिमल तो बहुत ज्यादा हमने सुना हुआ है, लेकिन ये डेसिमल फ्रैक्शन क्या है सर? तो सर आप अब बता ही दो कि इतनी देर क्यों भाई सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो। तो बेटा कुछ नहीं है, एक छोटी सी चीज है। फ्रैक्शन में क्या होता था, हम कहते थे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर ये चीजें नहीं पता है तो मैंने फ्रैक्शन का पहले ही एक चैप्टर दे रखा है तुम लोगों को, पहले ही एक चैप्टर दे रखा है, जाके उसमें पढ़ लो यार, वन शॉट में पढ़ा हुआ है, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है। देखो डेसिमल फ्रैक्शन की बात हो रही है, कॉमन सेंस हमारा आज का क्या है कि व्हाट इज डेसिमल फ्रैक्शन, बस उसी से मुझे सब समझ में आ जाएगा। फ्रैक्शन के बारे में क्योंकि तुम लोग पहले से पढ़ चुके हो, वही सारी चीजें इसमें भी अप्लाई होनी है। दैट्स इट। बल्कि ये ज्यादा सिंपल है, ये उससे ज्यादा सिंपल है। ठीक है, तो भाई फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है जी, ठीक है जी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को मैंने नाम दिया था न्यूमो भाई, और डिनोमिनेटर को हमने नाम दिया था डीनो भाई। ठीक है, न्यूमो डीमो, और इसको ज्यादा शॉर्ट में बोलने के लिए एन बाई डी कर देते हैं। समझ गए भाई? न्यूमरेटर में कुछ भी आए चलता था, डिनोमिनेटर में कुछ भी आए चलता था। डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास फ्रैक्शंस आते थे, प्रॉपर आता था, इम्प्रॉपर आता था, है ना, वल्गर फ्रैक्शन एक होता था, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता था, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शन आते थे। लाइक फ्रैक्शन होता था, अनलाइक फ्रैक्शन होता था। ठीक है, तो भाई ये सब जो भी चीजें थी उसमें से एक चीज था, एक ऐसा फ्रैक्शन आता था जिसके डिनोमिनेटर में 10 आ जाता था। ठीक है, न्यूमरेटर में कुछ भी आए, न्यूमरेटर में कुछ भी आए, डिनोमिनेटर में 10 आ जाता था। तो आज हम उसी डिनोमिनेटर की बात करने आए हैं जिसके पास डिनोमिनेटर में 10 है और न्यूमरेटर में जो तुम्हारा कुछ भी है। तो न्यूमरेटर में कुछ भी होते हुए और डिनोमिनेटर में 10 होते हुए या 10 की पावर होते हुए जो आज फ्रैक्शन की बात करने वाले हैं उसका नाम है, लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसका नाम है डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो आज हम उसकी बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्लास भाई, लेट्स स्टार्ट द क्लास। जोश जोश पहले से ही हाई है, क्लास को स्टार्ट करके जोश और बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो मैं बता दूं मेरी क्लास में कभी भी ऐसा कभी होता ही नहीं है कि मैं कोई टॉपिक सीधे से स्टार्ट कर दूं। मुझे बहुत ज्यादा ऐसे मचा हुआ होता है कि मैं बहुत धीमे धीमे कोई टॉपिक को पकड़ूं और उसको ऐसे घिस घिस के ऐसे घिस के इसके स्टार्ट करूं। ठीक है, तो ऐसे एकदम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे रगड़ देते हैं। ठीक है, उस टॉपिक को। तो भाई ठीक है, मेरा नाम दिव्यांश वर्मा है, आप लोग मुझे दादा भैया कुछ कह सकते हो, है ना। कमेंट सेक्शन में लिख देना कि तुम्हें क्या कहना पसंद है, दादा कह दो या भैया कह दो, दीदी मत कह देना बस यार। ओके चलो, तो भाई मैं हमेशा तुमसे एक चीज कहता हूं। क्या कहता हूं? मेरा कहने का ये मतलब है कि वाई वेट फॉर कल व्हेन यू आर हैव योर पल, है ना। एंजॉय एवरी पल, वाई वेट फॉर कल, है ना। अननोन के बारे में जानने के लिए हम अभी से बैठे हुए हैं कि नोन भले भाई क्या है कि टू नो अबाउट द अननोन, अननोन जो हमारी चीजें चल रही हैं कि भाई क्या होगा कैसे होगा, ये सब जानने के लिए हम अभी से बैठे हुए हैं, है ना। तो अभी हम वो चीजें करना जरूरी है बिकॉज हमें वो आगे, अभी जो करेंगे वो आगे मिलेगा। जैसा करोगे वैसा मिलेगा, वैसे ही अभी जो करोगे, अभी बना के रखोगे तो आगे वो मिलेगा, खाओगे उसको। ठीक है, तो उसी तरीके से अपना पल जो तुम्हारे पास है वो वही तो है ना, वही तो हर चीज है। उसको अगर तुम अपने हिसाब से बनाओगे, अपने लिए बनाओगे, जो तुमको आगे चाहिए उसकी तरह बनाओगे, तो वो तुम्हें आगे मिलेगा। ठीक है ना। खुश रहोगे, दिल तुम्हारा खुश रहेगा,
है ना, है ना, दिल खुश रहेगा, कभी से डॉक्टर के पास जाके इसको खुलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर जी क्या बातें कर रहे हो सर, ऑपरेशन ऑपरेशन से मुझे डर लगता है। आ जाओ आ जाओ। देखो, तो डेसिमल फ्रैक्शन की बात हम करने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड में हमारी ये सारी चीजें हैं। इंट्रोडक्शन, तो व्हाट इज इंट्रोडक्शन? तो भैया इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ते हैं? इंट्रोडक्शन में हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं कि भाई क्या होता है डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, क्यों हमने इसको अलग से नाम दिया। अभी तक हम फ्रैक्शन के अंदर इसको पढ़ सकते थे, बट हमने अलग से वीडियो बना के आपका समय क्यों खराब किया, अभी मैं बताता हूं, है ना। बहुत सिंपल सी चीजें है ना, अलग से पढ़ लोगे तो बहुत हेल्प करेगा। और कई बार आपका जो नॉर्मल फ्रैक्शन है उसको तुम इसमें पढ़ के उठा के उस फ्रैक्शन को उठा के, ये भी मैं बताऊंगा कि उस फ्रैक्शन को उठा के डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दोगे तो भाई डेसिमल फ्रैक्शन सॉल्व करना आसान है, तो कितना आसान हो जाएगा। ये सारी चीजें मैं तुमको भी बताऊंगा। ठीक है, सारी कैलकुलेशन है भाई, जहां मैथ्स वालों को दिखा कि चीजें आसान हो रही हैं, बस तुरंत सिंप्लीफाई करने पहुंच गए। प्रॉब्लम हर जगह है ना, किसी की कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई रो रहा है, पहुंच जाते हैं भैया लाओ सिंप्लीफाई कर दें यार, शायद तुम्हारे में कोई फार्मूला बना दे। तो भाई हमारे पास 3-4 चीजें हैं। इंट्रोडक्शन है, कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या लिखा है वाइस वर्सा सर जी, क्या होता है सर जी? डेसिमल इनटू फ्रैक्शन है, मींस डेसिमल नंबर लिखा है उसको मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन मुझे पता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता क्या है? डिवाइड होता है। तो डिनोमिनेटर से जब मैंने उसको डिवाइड कर दिया तो मुझे मिल गया डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, डेसिमल नंबर मिल गया। ओके बच्चा, ठीक है। तो अब मुझे फिर से डेसिमल से फ्रैक्शन चाहिए। मान लो मुझे कोई पहले से ही दिया होता है कि भैया तुम्हें डेसिमल मैंने दिया है, तुम फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर दो, तो ये चीज मुझे जाननी है। ये कैसे जानेंगे ये अभी हम देखते हैं। और एक चीज, अगर मुझे फ्रैक्शन दिया है तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी हम जानेंगे। ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं डेसिमल डिवाइड करने के बाद, लेकिन बहुत आसान सा तरीका तुम्हारे लिए मैं लेके आऊं। वो तरीका डेसिमल फ्रैक्शन में ही बहुत अच्छा से काम करता है। ठीक है, उसके बाद डेसिमल प्लेसेस क्या होती हैं? जैसे हमारे नंबर्स की एक प्लेसेस होती हैं कि भाई वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना। उसी तरीके से ऑपरेशन डेसिमल प्लेसेस भी होती हैं कि डेसिमल के बाद कहां से स्टार्ट हो रहा है ना। डेसिमल के बाद तुमको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो 10th से स्टार्ट होता है, 1 से कभी स्टार्ट नहीं होता है। 10th, हंड्रेड्स, है ना, और वहां 100 नहीं बोलते, हंड्रेड्स, 100 HUNDRED लगा देते हैं उसमें। तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं गाइस, बहुत बहुत मजा आने वाला है यार। तुम लोग परेशान क्यों हो? बिल्कुल परेशान मत हो, बहुत मजा आने वाला है। आओ गाइस, आ जाओ। ऑपरेशंस क्या होते हैं? ऑपरेशंस क्या होते हैं? वो नहीं होगा कि भाई तुम अपना चाकू वाकू लाओ भाई काट के पीट के सही कर देते हैं, नहीं 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 नहीं। ऑपरेशन मतलब होता है कि हमेशा याद रखना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अरे सर जी ऑपरेशन में खाली यही होता है। ऑपरेशन में तुम्हें कोई जो नंबर, जो भी तुम्हारा डेसिमल फ्रैक्शन होगा, जो भी एक फ्रैक्शन होगा जो जिसका नाम डेसिमल होगा, फ्रैक्शन होगा, उसको तुमको हम दे देंगे। अब तुम उसमें प्लस करो, माइनस करो, उसको यूज करके डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, उड़ा दो, खत्म कर दो, भगा दो, उड़ा दो, मतलब ब्लास्ट कर दो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, तो ये सब ऑपरेशन में होता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग ये कुछ अलग चीज है। टर्मिनेटिंग मतलब होता है कि कोई चीज जो है, जैसे हमने तुमसे बोला कि टर्मिनेट हो जाओ, तो टर्मिनेट, ए भाई वो मूवी नहीं टर्मिनेट वाली भाई, वो नहीं, अरे टर्मिनेट नहीं होना है। मैं कह रहा हूं तुमसे कि भाई टर्मिनेट हो जाओ मींस कि रुक जाओ। मेरा कहने का मतलब है रुक जाओ, भावनाओं को समझो मेरी। मैं तुम्हें क्यों कहूंगा कि तुम टर्मिनेट हो जाओ? तुम तो यार मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो हमारे यार, है, तुम्हें मैं क्यों कहूंगा टर्मिनेट हो जाओ? ठीक है, टर्मिनेटिंग मतलब रुक जाओ, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब चलते चले जाओ भाई। अब तुम जब रोक ही नहीं सकते तो तुम नॉन टर्मिनेटिंग हो। वो होता नहीं है कि भाई ना रुकने वाला आदमी, कि भैया उसको कुछ भी कह दो वो इंसान लफदरे ही है, बिल्कुल रुक ही नहीं सकता है, तो इसीलिए उसको मैंने कह दिया नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये सारी चीजें मैंने तुमको स्टार्टिंग में ही एक ब्रीफ दे दिया है, पढ़ने में आसानी होगी। और इसको इसी तरीके से पढ़ना है बेटा, ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि आज हम मैथ्स पढ़ने आए हैं, आओ भाई क्वेश्चन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। नहीं 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 नहीं, मैथ्स में लोग तुमसे कहते हैं क्वेश्चन ज्यादा करना जरूरी है, मैं कहता हूं कॉन्सेप्ट पहले पकड़ो देन क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। नहीं पागल हो गए, है ना, है ना, है ना, है ना, दिमाग को शांत करके काम करो यार, पहले से ही सही रहेगा मामला सेट। चलो, तो व्हाट इज डेसिमल फ्रैक्शन, इसके बारे में आज पहले हम बात करेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में ही तुमसे तुरंत आते ही ये बोल दिया था कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। देखो
तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होता है बच्चा? तो फ्रैक्शन हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है कि नहीं होता है? ये होता है। बहुत सिंपल सी चीज है, और इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं n अपॉन डी, है ना? ठीक है। अब अगर एक स्पेसिफिक रीजन में एक स्पेसिफिक बात करें, एक एडवांस बात करें, ठीक है? एडवांस मतलब एक बढ़िया आदमी की बात करें, एक बड़े आदमी की बात करें, ठीक है? एक एडवांस बात करें तो क्या होगा? एडवांस बातें, एडवांस बातें, ठीक है? इसमें क्या होगा कि भाई डिनोमिनेटर जो है ना हमारा, डिनोमिनेटर वो हमारा 10 या 10 की पावर में हो जाएगा। 10, सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, लिखा क्या है? 10 और 10 की पावर, ठीक है? 10 और 10 की पावर में हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? यानी 10 की पावर कुछ n आ जाएगा, है? इसका मतलब क्या है? आओ छोटी सी बात एकदम छोटे से तरीके से समझते हैं। क्या है बेटा? सबसे पहले तुम्हें थोड़ा सा एक्सपोनेंट के बारे में बता दूं मैं, ठीक है? व्हाट इज एक्सपोनेंट? एक्सपोनेंट और पावर, इसका वैसे अलग मैं एक लेके आऊंगा वन शॉट, बट इसमें थोड़ा सा समझाना जरूरी है, बिकॉज 10 और 10 की पावर कुछ भी मैं ऐसे उठा के नहीं पटक दूंगा तुम्हारे सामने, ठीक है? आ जाओ, देखो। तो 10 पहले अगर कोई चीज हमारे सामने कभी ऐसे लिखी हो, ठीक है? ऐसे लिखी होती थी 2 इंटू 2 एंटर टा एंटर टा एंटर टा एंटर टा एंटर टा, तो वो कहता था भाई कोई नहीं, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं कहा मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं और बढ़ा दूंगा, ले ये लो ये लो, अब करो। तो कहता है कि कर तो दूंगा अभी मल्टीप्लाई, लेकिन तो कहता ले हाँ अभी आओ मल्टीप्लाई कर दूंगा, मारा जाएगा, हाँ चल ले आओ, कर दिया। तो कहता भैया कहना क्या चाहते हो जल्दी बता दो। तो कहता अब आए ना, पहले पूछ लेते। तो मैंने कहा कहना ये चाहता हूं बच्चा कि अगर कोई चीज, कोई भी चीज, सेम चीज आपस में बार बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो मैथ्स क्या है? वैसे ही मैथ्स बहुत बदनाम है कि भाई मैथ्स के बड़े बड़े क्वेश्चन हमारी कॉपियां भर देते हैं। तो मैंने कहा कि भाई मैथ्स बदनाम है तो सिंप्लीफाई करके लिख दूंगा इसको मैं, कि मैंने कहा पहले मैं 2 लिख देता हूं, और 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो मैंने कहा 17। तो कहता है बस भैया, बस इतने से ही पता चल जाएगा कि ये पूरा लिखा हुआ? कहता हाँ। मैंने कहा हाँ हाँ पता चल जाएगा। तो उसका मतलब ये था कि कभी भी, अब कभी भी मुझे जब बोला जाए कि भाई 2 को इतनी बार मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं क्या करूंगा? 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो? 2 की पावर n लिख दिया मैंने कहा n एक है, n मतलब कितनी बार, कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। उसी तरीके से मैंने तुमसे क्या बोला? इसी तरीके से मैंने तुमसे क्या बोला? मैंने बोला 10 और 10 की पावर में, ठीक है? तो इसी तरीके से मैंने तुमसे बोला, यहां तुरंत प्लस एक और लगाओ जल्दी से। मैंने बोला कि भाई 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 भाई, तो डेसिमल फ्रैक्शन है ना तुम्हारा, डेसिमल फ्रैक्शन है ना तुम्हारा बच्चा, वो क्या है? न्यूमरेटर होगा। न्यूमरेटर कुछ भी हो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी हो, ठीक है? कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी, ठीक है? लेकिन अगर डिनोमिनेटर हमारा, ठीक है, कुछ भी मतलब कुछ भी, कुछ भी मतलब कुछ भी कह दिया तो कह दिया, ठीक है? कुछ भी, तो डिनोमिनेटर हमारा 10 होगा, और सॉरी 10 होगा, और 10 की पावर n होगा। मतलब डिनोमिनेटर हमारा 10 हो और 10 की पावर n हो, मतलब डिनोमिनेटर 10 हो, 10 हो और 10 पावर n हो, तो वो हमारा क्या होता है? डेसिमल फ्रैक्शन होता है।
ठीक है, इसका मतलब ये है कि कभी भी कोई भी नंबर हो, जैसे एग्जाम्पल में दे दो तुमको, जल्दी से फटाक से एग्जाम्पल दूंगा, ये लो एग्जाम्पल दे दिया, देखो बबुआ इधर देखो, देखो इधर देखो, मैंने कहा कि 7/10 दे दिया, ठीक है, मैंने दे दिया 9/100 दे दिया, ठीक है, फिर मैंने बोल दिया कि 379/300, 300 नहीं, मैंने बोला 1000000। तो ये सारे आपके क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है। बट मेक श्योर, बहुत ज्यादा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि ऊपर का जो नंबर है ये एक होल नंबर होना चाहिए, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए, ठीक है, होल नंबर मतलब ये डेसिमल में नहीं होना चाहिए, पूरा एक नंबर होना चाहिए, ठीक है, एक होल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर बोल सकते हो, सॉरी, ठीक है। तो डेसिमल में मतलब तुम फिर उसको डेसिमल फ्रैक्शन नहीं बोलोगे, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन नेवर बी निगेटिव, फ्रैक्शन निगेटिव नहीं होता है कभी, हमेशा याद रखना, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन निगेटिव कैसे हो जाएगा, करना चाहो तुम लोग कैलकुलेशन में बहुत सारी चीज हो जाएंगी, बट फ्रैक्शन थोड़ा निगेटिव वाला काम नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है किसी के पार्ट को, और पार्ट निगेटिव होगा तो फिर क्या ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अलग हैं और दूसरी चीजें अलग हैं। तो मैंने तुमसे बता दिया, मैं एग्जाम्पल थोड़ा ढंग से लिख दूं, ये गंदा तरीके से मैंने लिख दिया है, ठीक है, क्या लिखा है मैंने, 7/100, ठीक है, ठीक है, 37/10000, ठीक है, और फिर मैंने लिख दिया 57/10⁶। ये भी तो लिख सकता हूं मैं, 6 बार मल्टीप्लाई, क्यों मैं इतना लिखूं, आओ आओ आओ, देखो, तो ये चीज हमारी क्लियर हो चुकी है कि डिनोमिनेटर ऐसा है और वो 10 हो और 10 की पावर में हो, तो सारा मामला हमारा सेट हो जाएगा। ओके, सेट है भाई, ठीक है, ओके, समझ गया भाई, तुम्हारी बात एकदम भली भांति मेरे दिमाग में घुस चुकी है, ठीक है। चलो आओ भाई आगे बढ़ते हैं। अब होता है मेरे पास कि रीडिंग ऑफ डेसिमल नंबर, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ डेसिमल नंबर, ठीक है, हाँ, रीडिंग ऑफ डेसिमल नंबर क्या होता है, चलो भाई ये भी देख लेते हैं कि भाई क्या रीडिंग ऑफ डेसिमल नंबर कुछ अलग बताया गया है। हाँ बिल्कुल, रीडिंग ऑफ डेसिमल नंबर अलग है। जैसे नंबर्स के बारे में बात करते हैं वैसे कि हम 1 10 100,000 10,000 करते हैं, वैसे रीडिंग ऑफ डेसिमल नंबर अलग है। और किसी डेसिमल नंबर को लिखना है कि भाई 1223, अगर ऐसे लिखा है तो उसमें हम डेसिमल नंबर में कुछ अलग बोलते हैं, ठीक है। तो वो मैं तुमको यहां बताने वाला हूं भाई। वही बातें चल रही हैं कि हर बार मैं एक नंबर लेके आता हूं, कुछ नया लेके आता हूं, उसके बाद स्टार्टिंग से उसके बारे में बताता हूं, बिकॉज बच्चे आप लोग अभी छोटे से हो और तुम लोग को अभी चीज सीखना है, आगे चल के तुम्हें एडवांस चीजें पता चलेंगी। यही सब चीजें होती हैं, बस इसका थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, और ये नहीं पता होती है तो आगे भैया करते हैं, ठीक है, ऐसे, समझे। चलो चलो भाई एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर मुझे बोला गया एग्जाम्पल, ठीक है, कि भाई मुझसे ये बोला गया कि अगर मैंने बोला कि 25 लिखा है, ठीक है, मैंने लिखा 256, या मैं 2 ऐसे नहीं बनाता हूं, मैं ऐसे बना देता हूं 256.123, या 123 नहीं 857 नहीं। अब मैंने जो बोला वही चीज ये है, क्या बोला है मैंने, अभी जल्दी से देखो क्या बोला है मैंने बोला कि भाई आगे वाले नंबर को पहले मैं कैसे इसको नेम करता हूं, देखो करो जैसे जल्दी करो, 256, ठीक है, इतना बात मुझे समझ में आया, 256। अब आगे जैसे ही मैं बढ़ूंगा मैं कह दूंगा पॉइंट। अब तुम कहोगे कि सर ये क्या लिखा है 8579, मैंने कहेंगे बाप 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 भाई ये गलत है, ये गलत है। अब तेरे को मैं दिखा रहा हूं ना, तेरे को दिखा रहा हूं नया लेके, इसका मतलब कुछ तो अलग होगा, तो दिमाग लगाने का ना, अरे दिमाग लगा, कुछ लेके आया तो दिमाग तो लगा, अरे बेटे बेटे दिमाग लगा। क्या पॉइंट 8.579, समझे, अरे समझे कि नहीं समझे, मतलब आगे वाली डिजिट जो है आपकी वो वैसे ही लिखी जाएगी जैसे हम पहले लिखते थे, बस यहां पे क्या करेंगे, बोल देंगे पॉइंट और उसके बाद 8579 ऐसे बोल देंगे,
कामला खत्म हो जाएगा मतलब मामला खत्म हो जाएगा, कामला खत्म हो जाएगा। चलो, तो ये बात हमारी बहुत सिंपल सी है, रीडिंग ऑफ डेसिमल नंबर्स की बात हमने कर ली। चलो 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 चलो, एक क्वेश्चन तुम लोग को दे देता हूं, रीडिंग कर लो जल्दी से, ठीक है? रीडिंग, ठीक है, रीडिंग करो। चलो, मैंने बोला कि 579 पॉइंट या 57.0000, ठीक है, इसका लिख दो। चलो मैं लिखना चालू करता हूं। देखो इसका कैसे लिखते हैं, इसका लिखते हैं कि भाई मैंने लिखा 57 है ना, तो मैंने कहा 57, ठीक है, 57, ठीक है, पॉइंट 0003, ठीक है, ओके, ये बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो चुकी है। तो मैंने कहा इसको मैं एक नंबर दे देता हूं 1, ठीक है। आओ एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग भी तो टेस्ट किया जाए कि कितना तुम्हें आता है। चलो आओ, मैंने कहा कि 9.0300, ठीक है। बदली सी हवा है, कुछ तो कुछ हुआ है, हल्का हल्का पल दो पल का। लो भाई 9.03, ठीक है। क्या इतना ही लिखना सही है? क्या ये इतना लिखना सही है कि इसके आगे भी मैं कुछ लिख दूं? बताओ, बोलो बोलो बोलो, तो कुछ लिख दूं। अरे किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है मेरी जान, नजर से पढ़ा है, बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है, डुंग 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 डुंग। अरे यार ये सब छोड़ो, है चलो 9.03, 9.03। यार देखो एक चीज है, अगर मैं 9.03 लिख दूंगा तब भी ये जीरो, जो अगर जीरो बाद में लगे हैं और उसके बाद कोई नंबर नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। हम इसको केवल 9.03 ही वैल्यू बोल सकते हैं। जीरो हम कितने भी लगा देंगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, यही सही है, ठीक है। तो अब मैं चाहूं तो यहां पे इसका नाम लिख सकता हूं, बट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं नहीं लिख रहा हूं। ओके चलो, हाँ इसके सामने 7 लिखा होता, मुझे झक मार के लिखना पड़ता 007, झक मार के, ठीक है। इसलिए अभी मैं नहीं लिख रहा हूं, क्यों लिखूं भाई, जबरदस्ती काम क्यों करूं, ठीक है। आओ भाई, तो अब मैंने ये चीज कर ली है। अरे अरे अरे, रीडिंग ऑफ डेसिमल नंबर की बात हो चुकी है। आओ अब आता है हमारा कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर इनटू अ फ्रैक्शन। है अच्छा अच्छा, तो भाई अब फ्रैक्शन को, सॉरी डेसिमल नंबर को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर इनटू अ फ्रैक्शन। क्या इसके बाद भी हमें कुछ मिलेगा? हाँ, कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल नंबर। तो पहले मैं डेसिमल नंबर को इनटू अ फ्रैक्शन कन्वर्ट करना चाहूंगा। चलो आओ देखते हैं कैसे। ना जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी। बेटा देखो देखो, तो बोला क्या कि कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर इनटू अ फ्रैक्शन। मैंने पहले डेसिमल नंबर एक ले लिया, ठीक है, एग्जाम्पल पे, है ना, एग्जाम्पल मैं ऐसे लेता हूं, एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने कहा डेसिमल नंबर मैंने ले लिया, और डेसिमल नंबर मैंने लिया 76.49। तो मेरी बात एक बहुत ध्यान से, मतलब कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो कि बेटा, ए बेटा ये सुन लो कि अगर जहां से अगर डेसिमल लगा है और डेसिमल आपको हटाना है, भाई डेसिमल नंबर है ना ये, तो डेसिमल आपको हटाना है यहां से, तो आप डेसिमल हटाएंगे और जितनी उसके बाद डेसिमल प्लेसेस है ना, जितनी भी डेसिमल प्लेसेस है वो लिख देंगे, ठीक है। ओके ओके मेरे बच्चे, ओके। यार इसके बाद हमारा डेसिमल प्लेसेस तो ये आ रहा है, लेकिन चलो कोई नहीं,
मैं बाद में बता दूंगा डेसिमल प्लेसेस के बारे में। ओके ओके चलो, तो भाई जितने नंबर हैं इसके बाद, एक है दो है, ठीक है, एक है दो है, तो उतना पहले मैं 1 लगाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद उतने 0 लिख दूंगा। अरे ये क्या नंबर लिख रहे हो, उतने में क्या लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा, 1 0 0। और ये जो तुम्हारा डेसिमल होगा ना, ये उड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ऐसे उड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे उड़ने के बाद ये लिखेगा क्या, 764 7649 7649 अपान 100, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, तुमने एक डेसिमल नंबर को, डेसिमल नंबर था ये, था डेसिमल नंबर को तुमने एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्या ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है जनाब। जनाब ऐसा ना करें, ये इतना छोटा सा चीज तो पता ही होना चाहिए सर, ठीक है। न्यूमरेटर अपॉन नहीं पता है तो कोई बात नहीं, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब ये फ्रैक्शन है, और ये डेसिमल फ्रैक्शन है बेटा। 100 देखो लिख रहा है, तो ये डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ओके ओके मेरे बच्चे, ओके समझ गए। चलो, तो भाई क्या करना था, कन्वर्टिंग एक डेसिमल नंबर था जिसको मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, जो मैं बहुत भली भांति समझ चुका हूं। तो आओ इसके पीछे एक दो क्वेश्चन कर लिया जाए। क्वेश्चन क्या है, मैंने बोला कन्वर्ट करो, कन्वर्ट टू या 0.00004 है ना, 9 है ना, 409, ठीक है, इनटू फ्रैक्शन। तो सर ने जो बताया था हम उसी के बेसिस पे चलेंगे, हम कुछ नया थोड़ी ना करने जा रहे हैं। आओ देखो, तो मैंने कहा सॉल्यूशन लिखता हूं मैं, लो ठीक है। मैंने कहा सर ने जो बताया था, सर ने कहा था कि एक काम करो, पहले ऐसे लिख लो 0.000 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 409, ठीक है। अब सर ने कहा था ऐसे नीचे लाइन खींचो और डेसिमल हटाना है मुझे, यहां से डेसिमल मैंने ऐसे हटाया, मैंने तुरंत एक 1 लगाया, ठीक है। और कितने हैं पीछे नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है, तो 9 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ गए, ठीक है। अब इसको तुम लिखोगे ना, तो ऐसे नहीं लिखोगे 0 0 0 0 0 0। अब तुम्हारे तसल्ली के लिए मैं लिख देता हूं कि मैंने क्या लिखा, 0 0 0 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 4 0 9। अब तुम कहो तो मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये एक हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखेंगे भाई, किसी के आगे 0 कितने भी लगा दो नंबर के आगे, कोई मतलब नहीं है, सेंस ही नहीं बैठता है। तो मैं 409 को इसको ऐसे कन्वर्ट कर दूंगा, दिस इज आवर आंसर, ठीक है, दिस इज अवर आंसर। ये हमारा एक आंसर हो गया, कन्वर्ट करना था हमें ये चीज, और हमारा ये आंसर हो चुका है बेटा। और इसको मैं ऐसे डब्बे में रख दे रहा हूं ताकि ये क्वेश्चन जैसा लगे, है ना, क्वेश्चन जैसा लग रही। ओके समझ गए भाई। तो इससे ये पता चलता है, दो कॉन्सेप्ट खुलते हैं कि इसके आगे 0 नहीं लगेगा, और डेसिमल अगर हटेगा तो तुरंत 1 आएगा, हट के 1 आएगा, और जितने पीछे नंबर हैं उतने जीरोज लग जाएंगे, खत्म बात। कुछ नहीं करना है इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, करा तो मैं बताऊंगा तुमको। ठीक है, आओ नेक्स्ट पे आते हैं, कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल नंबर। ठीक है, फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। अब यहां पे थोड़ा सा तो मतलब ये इधर थोड़ा सा डर सकता हूं मैं कि भाई ये क्या करना है, ये कैसे करना है, थोड़ा सा डर जाऊंगा। नहीं, क्यों डरना है, क्यों डरना है, नहीं डरना है। चलो आओ बताता हूं। तो पहले दो तरीका है इसमें। क्या तरीके हैं, दो तरीका है। क्या दो तरीके हैं, ये भी तो बता दो, ये खाली ऐसे बोलते रहोगे दो तरीके हैं, दो तरीके। आ जाओ, मैंने कहा देखो, अगर मेरे डिनोमिनेटर में, ठीक है, अगर मेरे डिनोमिनेटर में 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, 10 की पावर में कुछ भी आ जाए,
तो उसको कैसे करूंगा मैं डेसिमल में सॉल्व, है ना। और वो तो सिंपल, मुझे मतलब वो तो आई गेस मुझे लग रहा है तुम सॉल्व भी कर लोगे, बिकॉज अभी मैंने वही करा है, उसी को उल्टा कर देने का है। लेकिन अगर मुझे कोई ऐसा फ्रैक्शन आ जाए जो मुझे डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, खत्म। नहीं, आओ आओ बताते हैं, कुछ नहीं छोड़ेंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो, तो मैंने कहा एग्जाम्पल, मैंने कहा डिनोमिनेटर इक्वल टू 10 और 10 की पावर n, ठीक है। तो मैंने कहा एग्जाम्पल भी ले लो, फिर ये लो। तो भाई एग्जाम्पल में मैंने सब बोला कि मैं बोल देता हूं कि मैंने कहा 489/100, ठीक है, ये बोल दिया। तो सिंपल सी एक काम करना है, सिंपल सा एक काम करना है। क्या करना है? वही काम करना है। हम क्या करते थे, डेसिमल हटाते थे, 1 तुरंत लगाते थे, और उसके बाद जितने जीरोज हैं उतने जीरो लगा देते थे। तो वही काम यहां उल्टा कर सकते हैं ना, है? आओ देखो कितने जीरोज हैं, 1 2। तो जो जीरोज अगर हटाए तो दो पहले, दो इधर से आगे बढ़ गए, इधर बढ़ते हैं आगे, इधर इस साइड में, ठीक है। हमेशा डेसिमल इस साइड से लगाते हैं। लिख दूं क्या? डेसिमल काउंटिंग फ्रॉम ये हमारी साइड क्या हुई, ये हमारी हाँ, राइट से लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। इसको अलग से रखो, राइट टू लेफ्ट, ओके। तो भाई मैंने क्या किया है, यहां पे दो जीरो हटाए यहां पे, है ना। तो मैं 489 लिखता हूं यहां पे, और मैंने 2 जीरो हटाए तुरंत। तो मैं ढूंढ रहा हूं, 2 जीरो हटाने के बाद मैंने पीछे से 2 नंबर सेलेक्ट कर लिए हैं, ये देखो, ये देखो, 2 नंबर सेलेक्ट कर लिए, 1 बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। अब 1 जैसे ही हटेगा, वही 2 नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। मतलब कन्वर्ट हो गया आपका फ्रैक्शन से, एक फ्रैक्शन था इनटू अ डेसिमल नंबर, ठीक है। एक हमारे पास क्या था बच्चा, फ्रैक्शन था, ठीक है। एक हमारे पास क्या था, फ्रैक्शन था, जिससे हमारी चीजें कन्वर्ट हो चुकी हैं डेसिमल नंबर में, बहुत खूबसूरती से, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, बहुत बिल्कुल भी ज्यादा डरना नहीं है, घबराना नहीं, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आओ भाई, तो इसका एक क्वेश्चन हम लोग कर लें क्या? चलो, अरे इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अरे भाई, अरे भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो इसका क्वेश्चन कर लूं अगर, तो मैंने बोला कि भाई कन्वर्ट, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कन्वर्ट 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 0 3 या 3 अपॉन 1 0 2 डेसिमल नंबर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो मैं अगर इसको सॉल्यूशन लिखूं तो सिंपल सा है। क्या करना है मुझे, सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं नंबर 3/1, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैं सबसे पहले नंबर रिजर्व करूंगा। सबसे पहले क्या मैं करूंगा, रिजर्व करूंगा। इसके लिए क्या रिजर्व करूंगा, देखो 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, मतलब ऊपर 5, राइट से लेफ्ट चलेंगे तो 5 के बाद डेसिमल लगेगा। तो भाई बात यह है ना कि एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है बताओ, जल्दी बताओ। कि भाई 3 तो मैं लिख दूंगा, लेकिन इधर 5 तो गिनने के लिए है ही नहीं, इधर 5 तो गिनने के लिए है ही नहीं। जो ये बात तो सही है, क्या करा जाए, क्या करा जाए, क्या करा जाए। अरे अरे सुनो सुनो, जीरो है ना, जीरो हमारे पास फर्जी पड़ा रहता है। ये देखो, एक जीरो यहां लगा दिए, मतलब भी नहीं है, आगे लगा दो जीरो, कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। कितने लगा दे भाई, लगा दे तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी लगा दो भैया, उतने लगाओ जितने की भाई हमें जरूरत हो। 1 2 3 4 5, तो 5 की जरूरत है, 1 2 3 4 5, है ना। 5 के बाद लगना है। तो मैंने कहा इतने को रिजर्व कर लो जल्दी से, इतने को रिजर्व करो और 1 नीचे बचा के रखो। फिर मैंने कहा अब रिजर्व कर लिया है, अब आगे बढ़ो और 1 हटाओ और उसी के बाद डॉट लगा दो।
कितने थे? 4 थे गुरु, 4 थे, 4 जीरो थे, यहां तुरंत डॉट लगा दिया। अरे यार क्या कर रहे हो? 0.0003, ठीक है, तुरंत यहां पे तुमने यहां पे यहां लगा दिया, ठीक है, ये यहां पे आ जाएगा, ये इधर। ओके ओके, ये बात क्लियर हो चुकी है गाइस, ये बात बहुत ढंग से, बहुत भली भांति क्लियर हो चुकी है गाइस, बहुत ज्यादा क्लियर हो गई है सर, बिल्कुल आपने बहुत ढंग से मुझे बता दिया है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि कैसे यहाँ पे क्या चीजें लगाते हैं, क्या करते हैं, ये बहुत ध्यान से, बहुत क्लियर होनी चाहिए। आओ भाई अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हमारा अभी एक और बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नहीं, एक तरीका और बचा हुआ है, तरीका नंबर 2। क्या है तरीका 2? कि भाई अगर मुझसे बोला गया कि भाई फ्रैक्शन, नॉन डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन डेसिमल फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? तुम लोग ये देख रहे हो कि भाई अगर मुझे किसी चीज को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है ना, किसी भी बड़े से बड़े नंबर को, तो मैं क्या करता हूं? सीधे नीचे से जीरो हटाता हूं, ऊपर उतने डेसिमल लगा देता हूं। तो अगर मैं कोई फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर दूं, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूं, तो कितना इजी हो जाएगा हमारे लिए डेसिमल नंबर को पाना। समझ पा रहे हो? ये कितना इजी हो जाएगा, कितना इजी हो जाएगा मुझे डेसिमल नंबर को पाना है गाइस। आओ भाई चलो एग्जांपल देखते हैं। मेरे से बोला गया एग्जांपल, मैंने बोला कि 3/2, ठीक है, मुझे नहीं पता है कि भाई इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैंने कहा लो मैं बता देता हूं, ठीक है, 3/2 है हमारे पास, एक है हमारे पास 4/25 या 7/25, ठीक है। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता है, लो फिर तो मैं बता देता हूं, परेशान क्यों हो रहे हो। और देखो, तो मैंने कहा कि भाई एक काम करो, नीचे मुझे 100 लाना है। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? नीचे 100 अगर आ जाए, सॉरी नीचे 100 आ जाए, 10 आ जाए, 100 आ जाए, कुछ भी आ जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी आ जाए, हमारा नंबर डेसिमल फ्रैक्शन बन जाएगा। उसके बाद हम डेसिमल नंबर एकदम चुटकियों में निकाल लेंगे, हमारे घर की खेती है, ठीक है। तो मैंने कहा 3 रखा है ऊपर, 2 इधर लिखा है, कुछ ऐसा इसमें मल्टीप्लाई कर दो जो ये 10 बन जाए या 100 बन जाए। तो मैंने कहा पास की चीज को मल्टीप्लाई कर देते 5 से, 5 2 जा 10 बनता है, मुझे ये याद था टेबल से, हाँ हाश मैंने टेबल पढ़ रखी है, ठीक है। तो बस दिक्कत ये है कि 5 नीचे कर रहे हैं तो 5 ऊपर भी करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन हमको वही बना के रखना है, फ्रैक्शन वही बना के रखना है, मींस कि भाई अगर मैंने 5 हटा भी दिया तो 3/2 हमारा वही रहे। मैथ्स में हमेशा ये जरूर होता है कि जो चीज जैसी है उसको वैसी रहेगी, हाँ उसकी थोड़ी देर के लिए हम कायाकल्प जरूर कर सकते हैं कि भाई उसको हमने रुपट्टा ओढ़ के बैठा दिया कि भाई तू बैठ, तू अंदर से वही है, ऊपर से कुछ और दिख रही है लेकिन अंदर से वही है, ये याद रखियो। हाँ तो ये चीज है। तो मैंने कहा ठीक है भाई 3 × 5 कर दिया, 2 × 5 कर दिया, तो ये आ चुका है मेरा 15/10। तो ये डेसिमल फ्रैक्शन बन चुका है मेरा, ठीक है। और इसको देखो, आओ इसको भी देखें, क्या इसका हो सकता है कुछ। मैंने कहा 7/25 लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने कहा 7/25 लिखा हुआ है। अब एक काम करो कि भाई 7/25 लिखा हुआ है, तो इसको उसमें क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा फिर से वही चीज कि 25 से मैं कम मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 10 या 10 की पावर में कुछ मिल जाए। तो मुझे ये बहुत ध्यान से याद है कि 25 गुणे अगर 4 कर दे या फिर 25 से 4 को मल्टीप्लाई कर दे, 25 से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा कि भाई 4 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को भी करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ करना बचा है, बिकॉज यहाँ पे अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन की दिक्कत आ जाएगी, कि बिकॉज मैथ्स ऑलवेज वांट्स कि हमारे जो चीज़ें हैं वो चेंज ना हो। हाँ ऊपर से उसकी चीज़ें अलग दिखने लगे कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो चेंज हो जाएंगी तो गड़बड़ हो जाएगा। बिकॉज एक तरीके से मैथ्स में चीज़ें जो होती हैं मैथ्स में, वो किसी फंक्शन में लग रही होती है। फंक्शन मतलब किसी मशीन में लग रही होती है। मशीन समझते हो? मशीन में फॉर्मूलाज वगैरह लगते हैं ताकि जो मशीन है वो अपने आप चलती रहे, आपको बार बार ना बोलना पड़े कि भाई ये ले, भाई ये ले, भाई ये ले, तब कर, है ना। इसीलिए मशीन ऑटोमेटिक्स हो जाती है, बिकॉज वहां पे मैथमेटिक्स लगती है गुरु, ठीक है। आओ
बहुत बहुत मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज लगते हैं। कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर में आप फॉर्मूला दे देते हो उसको और वो कैलकुलेट करके बताता रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया कि भाई आपने हर 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 क्वेश्चन उसमें फीड कर रखा है और आप उसको सॉल्यूशन दे दोगे, हो ही नहीं सकता, आपको पता ही नहीं है। तो वो फॉर्मूला के बेसिस पे चीजें कैलकुलेट करता है। और फॉर्मूला क्या होता है, एक जनरलाइजेशन होती है, बात वो अलग है। आओ चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई ये क्या आ चुका है, 28 अपॉन 100, ठीक है। अब ये डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ये डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कितनी आसानी है, यहां से करते हैं डिवाइड डिवाइड करते, हमें मल्टीप्लाई करने में बहुत मजा आता है हमको मल्टीप्लाई करने में बहुत ज्यादा मजा आता है गुरुजी मल्टीप्लाई करवा दिया करो यार। तो मल्टीप्लाई करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सीधा उठाएंगे अस्त्र शस्त्र हमारे कि भाई जीरो है तो जीरो लगाया, एक हमने पीछे रिजर्व बुक करा, 1.5 हो गया, ठीक है। ये अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बिकॉज अब तो तुम लोग को पता चल गया होगा, ठीक है। अब फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे यहां आ जाएगा, लेकिन भाई आगे खाली खाली लग रहा है तो हमेशा जीरो लगा लेते हैं। आगे एक बड़ा भाई हो, है ना, जीरो डेसिमल डेसिमल एक बड़ा भाई हो तो ठीक रहता है, मामला सेट रहता है। और जीरो तो भाई सबका ही, जीरो लगने के बाद पता नहीं कितने लोगों की नेटवर्थ बढ़ जाती है ना, जीरो लगने के बाद पता नहीं कितने की बढ़ जाती है नेटवर्थ, पता ही होगा तुम्हें। हाँ, चलो आओ। तो भाई अब हम बात करने वाले हैं डेसिमल प्लेसेस की, कि भाई हमारे पास डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं और इसकी बात करने का हमें जरूरत कुछ पड़ी क्या। आओ चलो। तो भाई डेसिमल प्लेसेस हमारे होते हैं बच्चा, लिखा भी है 3.4 3.45 3.45 456, तो थर्ड प्लेस थाउजेंड्स, मतलब अभी मैं बता दूं कि जिस तरीके से नंबर्स की प्लेसेस होती हैं उस तरीके से, एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा, पहले मैं ऐसे ही बता देता हूं कि अगर मान लो लिखा है मेरे पास 4 पॉइंट, आगे की नंबर की कोई जरूरत नहीं है तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, कुछ भी लिख देता हूं 4, या ये नहीं अच्छा लग रहा था भाई, है ना 4, अरे तो मुड़े कैसे हो गया, रे यहाँ आओ, 4.56, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, 5 6 है ना, यहां मैंने 7 कर दिया, ठीक है। 4.57 बड़ा कर दो थोड़ा इसको, ठीक है। तो मैंने 4.57 को थोड़ा सा कहा कि चलो आओ इसको करते हैं, है ना। तो मैं जब करूंगा तो मेरा ये प्लेस क्या हो जाती है, ये प्लेस मेरी होती है 1th, ठीक है। मैं लिख दूंगा अभी धीरे धीरे करके। तो ये लिखा है मैंने 1 प्लेस, अरे मोटा हो गया, वंस, ठीक है। ये हमारी यहां से 10th प्लेस हो जाती है, ठीक है। ये देख रहे हो बाबू, बाबू ये देख रहे हो, ये डेसिमल के बाद की बात है। डेसिमल के बाद जो भी हम जैसे करेंगे वो 10th से स्टार्ट होती है। 6 को क्या कहते हैं, हंड्रेड्स, ठीक है। 6 को हम क्या कह देंगे, हंड्रेड्स, और 7 को क्या कह देंगे, थाउजेंड्स, ठीक है बाबू। ये चीज है हमारे पास, समझ पा रहे हो, समझ गए ये बात भली बात ही समझ चुके हो कि नहीं, जल्दी से बताओ। तो भाई ये तो हमारी डेसिमल प्लेसेस के नेमिंग हो गई, ठीक है, डेसिमल प्लेसेस की नेमिंग हो गई कि भाई ये क्या है हमारी नेमिंग, ठीक है। नेमिंग हो गई कि भाई ये वंस होती है, टेंस होती है, हंड्रेड होती है, थाउजेंड, उसी तरीके से 10,000 टीएच आगे लगा देते हैं, बस ये टीएच जो दिख रहा है ना, ये टीएच आगे लगा देते हैं। तो वो हमें बताता है कि जब टीएच आगे लिखा हो तो इसका मतलब वहां पे डेसिमल नंबर की बात हो रही है, हम नॉर्मल नंबर के साथ नहीं, समझ लीजिएगा प्लीज 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 गुरु लोग, ठीक है। आ जाओ, ये हो गया। अब मुझे डेसिमल प्लेसेस के बारे में बात करी, तो बेटा डेसिमल प्लेसेस क्या होती हैं, किसी के बारे में अगर पूछा जाए कि कोई डेसिमल नंबर है, उसकी डेसिमल प्लेसेस क्या है, कितनी है ना, कितनी है, डेसिमल प्लेसेस क्या है, तो तुम तुरंत बताओगे कि डेसिमल के बाद कितने नंबर बने, ठीक है। डेसिमल के बाद कितने नंबर बने मैं बता देता हूं, ठीक है। डेसिमल प्लेसेस मींस डेसिमल के बाद कितने नंबर है, कितने नंबर है,
एग्जाम्पल में कि 4 5.897, तो इसकी डेसिमल प्लेस हो जाएगी, ठीक है, डेसिमल प्लेस यानी मैं इसको डीपी भी कह देता हूं, डीपी, ठीक है, तो डीपी हमारी हो जाएगी 3, ठीक है, तो डीपी हमारी आ जाएगी 3। ओके, अब मैं इसमें एक दो तुम्हें और बताता हूं। देखो, मैंने कहा कि मैंने इसमें तुम्हें दे दिया क्वेश्चन कि भाई एक ये क्वेश्चन था, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैंने बोला कि 0.003 है, ठीक है, तो इसकी डीपी कितनी हो जाएगी? इसकी डीपी हो जाएगी बेटा, कितनी हो जाएगी? 3। बहुत सही बात है, सरल चीज है, एकदम सरल सी है। और एक क्वेश्चन और देता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन आओ। मैंने कहा देखो, अगर मैंने ऐसे बना दिया है और मैंने कहा कि ये तीसरी चीज बताओ मुझे, मैंने कहा मुझे तीसरी चीज बताओ, क्या तीसरी चीज में क्या है बच्चा? कि भाई 4.03400 है ना, 4.03400। अब इसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस है? दया बताओ कि इसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस है? तो देखो मैं बता देता हूं, देखो मैंने कहा देखो यार, सब्र करना चाहिए, सब्र का फल मीठा होता है, और मीठे फल में कीड़े भी लग जाते हैं, लेकिन ज्यादा मीठा नहीं होना चाहिए। चलो, तो ये चीज मैंने अगर लिखा, मैंने कहा इसमें डेसिमल प्लेसेस बताओ, तो डीपी लिखा मैंने, सॉरी जीपी लिखा मैंने, मुझे गिनना आता है। मैंने कहा था कि अगर कोई नंबर 4.034 लिखा, उसके बाद जितने भी जीरो लगे हो और आगे कोई नंबर ना लिखा हो, तो फिर हम 3-4 तक ही उस नंबर को मान लेते हैं, हम डेसिमल प्लेसेस के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है, आगे की ये दोनों की, तो इसको हटा देंगे, ठीक है, हम खाली 3 की बात कर लेंगे, ठीक है, 3 की बात करेंगे। ओके, बात क्लियर है? ये बात क्लियर है कि नहीं है? ये क्लियर है सर? बिल्कुल सर क्लियर है, आप जो भी बोल रहे हैं वो बहुत ज्यादा क्लियर है मेरे पास। ओके, चलो भाई, तो ये सारी बातें हो गई, तो इसको हम कह देते हैं डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, बात क्लियर हो चुकी है। आओ बढ़ जाते हैं आगे, आओ बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है कुछ, क्या लिखा है? कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शंस, लोवेस्ट टर्म, ठीक है, लोवेस्ट टर्म ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देखो कितना आसान है, ये तो मैं तुमको बताया था कि 0.125 लिखा हुआ है अगर, ठीक है, तो मैंने कहा कि इसमें तो तुरंत डेसिमल हटाओ और 1 लिखो, और कितने डेसिमल? 1 2 3 है, तो 1 2 3, तो आ जाएगा 125/100, ठीक है। लेकिन एक चीज और, यहां पे तुम्हें एक चीज बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि भाई इसमें ये जो लिख दिया है ना तुमने, इसको लोवेस्ट टर्म में रहना बहुत जरूरी है। लोवेस्ट टर्म, मैथ्स हमेशा तुमको चाहती है कि हर चीज सिंप्लीफाई करके दे, तो तुम उस चीज को लोवेस्ट टर्म में लिखना सीखो। लोवेस्ट टर्म मींस ऊपर से इसको काटो, नीचे से इसको काटो, कुछ काट वाट के इसको छोटा कर दो यार। 125/1000 बहुत बड़ी चीज दिख रही है, दिल बैठा जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, कोई इसका कॉमन फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर मतलब क्या होता है? जो एक नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, पूरी तरीके से, कोई रिमाइंडर नहीं, कोई भी रिमाइंडर, बता रहे हैं सही में, कोई रिमाइंडर नहीं होता है। रिमाइंडर मतलब कुछ भी बचेगा नहीं, डिवाइड करोगे कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है भाई, लो, मैंने कहा ये लो डिवाइड करते हैं, और हां लेकिन कॉमन फैक्टर होना चाहिए, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर से डिवाइड, ठीक है, एन एंड डी को, ठीक है, तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए गाइस। मैंने कहा ठीक है भाई, तो
मैं देख रहा हूं 5 से डिवाइड हो पा रहा है। 5 2 जा 10, ठीक है, 5 5 जा 25, और ये 5 2 जा 10 0 0। तुम लोग डिवाइड अलग से करके देख सकते हो गाइस, ओके, मैं मना नहीं करूंगा। फिर अभी फिर से 5 से जा रहा है, 5 5 जा 25, ठीक है, 5 4 जा 20 0, फिर 5 से 5 1 जा 5 5 8 जा 40। तो तुम देख पा रहे हो इसका जो सबसे छोटा फॉर्म आया, अब कुछ नहीं हो सकता है, 1 से 8 कुछ छोटा नहीं हो सकता है, तो 1/8 इसका सबसे छोटा फॉर्म आया। तो इसका मतलब इस चीज को मैंने पहले डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, उसके बाद ऐसे किया। कितना सिंपल हो जाता है डेसिमल फ्रैक्शन से चीजें करना, ये तुम्हें देख रहे हो, इसीलिए हम लोग ये चीजें पढ़ भी रहे हैं, ठीक है गाइस, इसीलिए चीजें हम पढ़ रहे हैं, बिकॉज डेसिमल फ्रैक्शन से कन्वर्ट करके हम बहुत इजीली काम कर सकते हैं। ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ भाई, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, इस पे चलते हैं, ठीक है, आओ। 5.08, व्हाट इज 5.08, ठीक है, व्हाट इज 5.08? तो 5.08 को मैं कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, 5.08 लो, है ना, एक डेसिमल हटाया तो ये 2 0 नीचे बढ़ गए, फिर मैंने कहा 508 आ गया है, ये 100 हो चुका है। ओके, अब मैंने इसको काटना पीटना चालू किया, 2 से जा रहा है, मुझे दिख रहा है 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ये जा रहा है 2 5 जा 10 0, ठीक है, ये इतना आ गया, ठीक है, फिर मैंने 2 से करा, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये आ चुका है तुम्हारा 127/25। ओके, तो ये चीज तुम्हारी आ गई है, तो ये बहुत सिंपल सी चीज हो चुकी है मेरे पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी मैं कर लूंगा, ये क्वेश्चन तुम पे छोड़ता हूं, दिस इज होमवर्क फॉर यू, कुछ करना नहीं है, डेसिमल हटाना है, सॉल्व करना है, लोवेस्ट टर्म में लेके आना है, कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए इसका, कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए इसका, मैं बता दे रहा हूं। हाँ ठीक है, आओ चलो भाई, अब हम पढ़ने वाले हैं ऑल 4 ऑपरेशंस इन डेसिमल नंबर। लेकिन यार उससे पहले कोई एक चीज बच गई, क्या बच गई, एक चीज बची है कि डेसिमल प्लेसेस की बात तो ये कर दी, एक एक मेरे दिमाग में एक चीज आ रही थी कि भाई सर मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं डेसिमल प्लेसेस बोलूं कि, मैंने बोला कि डेसिमल प्लेसेस, मैंने एक ही डाला, मैंने कहा कि अगर मेरे पास डेसिमल प्लेसेस इक्वल आ जाए तो इसमें कुछ होता है क्या, ठीक है, अगर डेसिमल प्लेसेस मेरे इफ 2 or more than 2 or more than, if 2 or more than, yeah, if 2 or more than 2 decimal number has equal decimal places, है ना, तो देन, तो वो क्या कहते हैं उनको, मैंने कहा उनको बताएं क्या कहते हैं, उनको देखो 7.03, 3.02, 0.09, ठीक है, सारों की डेसिमल प्लेसेस जो हैं दो है, देखो देखो देखो, तुम ही देख लो, मैंने कहा ये देखो, ठीक है, dp2, dp2, dp2 सबकी सेम है, इसका मतलब ये क्या है तुम्हारे, इसको कह देते हैं लाइक 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 डेसिमल, लाइक डेसिमल नंबर, ठीक है, ये होता है तुम्हारा लाइक डेसिमल नंबर, ठीक है, ओके, दिस इज योर लाइक डेसिमल नंबर, ठीक है, ये तुम्हारे लाइक डेसिमल नंबर है, डेसिमल प्लेसेस की बात हो रही थी। और अब इफ डेसिमल प्लेसेस आर अनइक्वल, then
then unlike. ठीक है, देन अनलाइक, खत्म बात। इतनी छोटी सी बात है, अनलाइक, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बस इतना ही था, इतना ही था, इतना ही था, इतना ही था। आ जाओ, आओ भाई। अब लिखा है कि ऑल 4 ऑपरेशंस इन डेसिमल नंबर्स। ऑल 4 ऑपरेशंस मींस अभी मैंने बताया था, ऑपरेशन का मतलब, ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही तो करना है, कुछ नहीं करना है। पूरी मैथ्स में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है एट द एंड। पहले मुझे उसके बारे में जानना है और उसके बाद प्लस माइनस मल्टीप्लाई। फ्रैक्शन में भी डिवाइड ही हो रहा है, हम कुछ ना कुछ करके तीम झाम करके मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो लोवेस्ट टर्म करने में मल्टीप्लाई हो रहा है, हर जगह प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है। बस करना कैसे है ये बता दिया जाता है, फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। तो क्यों डरते हो मैथ में? केवल हमेशा जब भी तुमसे कोई कहे, मेरे से बताएं, कभी कोई कहता था कि यार मैथ्स डिफिकल्ट है, या सर आते कहते थे यार टफ टॉपिक है, तो मेरे दिमाग में तुरंत आता था ऑल इज वेल, यार मल्टीप्लाई डिवाइड और यही तो है मैथ्स में, और कुछ नहीं है, इनको नहीं आता है, ये ज्यादा डराते हैं। तो मेरे दिमाग में ही रहता था। हाँ, लेकिन पहले मैं बहुत जब कमजोर था तो ऐसा नहीं था, लेकिन मेरे से दिमाग में जब डेवलप हुई, जब मुझे कुछ अच्छे लोग मिले, मेरे टीचर बहुत अच्छे मिले मुझे, उन्होंने मुझे बताया कि डरना नहीं, मैथ्स को चाहिए धैर्य, शांति से बैठो, उसके बारे में सोचो, और वो कर क्या रहा है, करना क्यों चाह रहा है मैथ्स में ऐसा, वो सोचो, और फिर धीरे धीरे वो चीज तुम्हारे दिमाग में अटकेगी और तुम दूसरे क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे, सारा तुम्हारा डाउट, सारा चीजें सब चली जाएंगी। ये होता है। फिर मैं एक एक चीज पकड़ पकड़ करने लगा, मेरे को सब आ गया। मैं अभी भी सीखता हूं, लेकिन ट्रस्ट मी, तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते मुझे बहुत चीजें सीखने को मिली। आई क्लियर्ड अ जेई, आई क्लियर्ड गेट एग्जाम, बट तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते मुझे बेसिक की इतनी सारी चीजें पता चली कि क्या ही बताऊं। बड़े बड़े क्वेश्चंस कैलकुलस के और डिफरेंशिएशन के, बिकॉज आई एम एन इंजीनियर, तो मुझे बहुत चीजें आती हैं, लेकिन उसमें वो चीजें नहीं बनी जो यहां मिल चुकी हैं मुझे, तो मैं सच बता रहा हूं। आ जाओ, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, बातें चीत तो होती रहेगी। ठीक है, सबसे पहले करते हैं एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर। सिंपल सी चीज है, एक बार मैं खटाक से बताऊंगा, समझ जाना। ठीक है, मैंने कहा एडिशन करना है डेसिमल नंबर का, और तुम लोग को सबको यही पता है, सबको ये पता है कि एडिशन में क्या होता है, दो नंबर को ऐड किया जाता है। ठीक है, कैसे किया जाता है? 0.003 लिखा है प्लस 5.009 लिखा है, मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, मैंने कहा इसको बताएं कैसे करो। देखो मैं क्या करता हूं, एक के बाद एक लिख देता हूं, लेकिन ऐसे लिखूंगा, उसके नीचे लिख दूंगा, प्लस कर दूंगा। यही तो मुझे सिखाया गया था, यही तो मुझे सिखाया गया था। लेकिन यहां पे क्या करना है बच्चा, यहां पे डेसिमल जो है ना, पहले डेसिमल दूसरे का यहां लिखो, उसके बाद डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं उसको लिखना चालू करो। 0 था, 9 था, ये अभी क्यों लिख रहे हो अभी, ये मैं तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि बताएं कई बार यहां डेसिमल में 2 ही नंबर हो, यहां डेसिमल में 3 हो, तो डेसिमल डेसिमल अलाइन होना चाहिए। ठीक है, एक लाइन में अलाइन होना चाहिए, डेसिमल डेसिमल एक लाइन में अलाइन होना चाहिए। लिख दूं डेसिमल डेसिमल एक लाइन में अलाइन होना चाहिए। ठीक है, अलाइन मीन्स बेटा, अलाइन मतलब एक लाइन में होना चाहिए, ऐसे ऐसे सीधी लाइन में। ये देख लो, बता दूं एक, हाँ इधर आओ, अरे हेडो, हाँ ये देखो सीधी लाइन, अरे अरे समझ पा रहे हो? ये मैंने सीधी लाइन क्यों बनाई, एक सीधी लाइन में अलाइन होना चाहिए और कोई बात नहीं है। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको प्लस कर देना। ठीक है, इसको तो पहले बंद कर दो ताकि इसको अलग से ना दिखे ये। ठीक है, अब इसको तुम्हें प्लस करना है और प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो डेसिमल यहीं रहेगा, डेसिमल उतर के यहां आएगा, एक लाइन में ही उतरेगा।
9 और 3 कितना होता है 7 होता है, 9 3 क्या होता है 7 कह रहे हैं, 9 3 12 होता है, ठीक है। 2 1 आया, 1 आगे लगाया, 0 उतारा, फिर ये 0 आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 0.012। लेकिन अगर मैं और तुम्हें दूसरा दूं, मैंने कहा, ठीक है, मैंने बोला तुमसे कि भाई मैं तुमको फिर से देता हूं एग्जांपल एक, ठीक है, ये हमारा 2 था, ये हमारा 2 है एग्जांपल, कि भाई अगर मैं यहां पे लिख दूं तुम्हें, हाँ 4.09, ठीक है, और प्लस 59.532, ठीक है, 532, ओके। अब इसको कैसे करोगे, तो ये मैंने कहा फिर से वैसे ही कर दूंगा, मैंने कहा फिर से एक लाइन बनाओ, एक डेसिमल। अब मैं बच्चों की तरह नहीं काम करूंगा, देखो अब मैं डेसिमल लाइन बनाता हूं, डेसिमल एक की लाइन में लिख दूंगा, 4.09 लिखा, डेसिमल एक लाइन में लिखा, डेसिमल भी यही लिखा, इधर से लिखना चालू किया 532, और फिर इधर से लिखना कर लिया 9 और 5, ओके। डेसिमल पहले लिख के फिर वहां से लाइन ऐसे लिखना चालू करूंगा, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा लिखा हुआ है, और लिखते हैं सीधा 4.09, ठीक है, डेसिमल 532, और ये 9 और ये 5, ठीक है। ये बात सेट है, बिल्कुल सेट है। यहां 0 लगाया, ये 2 आ चुका है, 9 3 कितना होता है 9 3 12 होता है, एक और आएगा 5 और 6 हो जाता है, ठीक है। और 9 4 9 4 13 होता है, एक आया, 5 1 के 5 के बाद एक आया 6, ठीक है। तो ये आया आंसर आपका, प्लस लगा दो साइन। डेसिमल देखो यहीं पर है, डेसिमल हिला नहीं है, डेसिमल अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ठीक है। तो एडिशन में ये होता है, उसी तरीके से सेम टू सेम सब्सट्रैक्शन में भी होता है। आओ बताता हूं, सेम टू सेम, सेम एज एडिशन, ठीक है, सेम एज एडिशन, क्लियर हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन में, खाली एक क्वेश्चन में क्लियर करूंगा, ठीक है। चलो देखो देखो देखो, 1 है कि भाई 0 पॉइंट या 4.095 हो गया, ठीक है, प्लस या माइनस 7.03, है ना। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे इसको एक लाइन में लिखना है, ठीक है। लाइन में लिखूंगा तो क्या होगा 4.095, फिर डेसिमल यहां लगाया 03, ठीक है, 03, और एक 0 ये लगा दिया, बिकॉज जब कुछ नहीं होता तो 0 लगा देते हैं, ठीक है, और यहां 7 लिख दिया। माइनस करना है। अभी मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि भाई ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, तो कुछ माइनस में नंबर आएगा। हमेशा बड़े नंबर से जब छोटे नंबर को माइनस करते हैं तो माइनस की वैल्यू आती है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो भाई, तो 5 में से 0 गया तो बचा 5, हाँ ठीक है, 9 में से 3 गया बचा 6, और ये 0 हो गया, ये डॉट यहां आ चुका है पहले से ही, और इसको इसमें से जगह तो ये कैसे आएगा, ऐसे नहीं होगा ये चीज ऐसे नहीं हो। यही बात है, यही बात है, यही बात है। पहले देखो क्या करेंगे, पहले माइनस कर देंगे इसको, ठीक है, पहले क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, पहले माइनस कर देंगे, पहले माइनस कर देंगे, फिर साइन लेते हैं हमेशा, याद रखना ये बात मेरा। पहले माइनस करेंगे, मतलब 7.03 लिखा हुआ है, अब यहां लेंगे और 095, गलती नहीं होनी चाहिए, इसीलिए गलती करके भी दिखा दी है तुमको, ठीक है। इसको माइनस करो पहले, तो 10 में से 5 गए, कितना आया 5 आया, 3 में से 9 गए, सॉरी 3 नहीं बचा 2, 12 में से, तो 9 3 12 होता है, तो 3 आया ये, ठीक है, और यहां पे आया 9, ठीक है, और ये डेसिमल लगा, यहां आया 7, ठीक है, 7 नहीं 6 में से 4 गया 2, ठीक है। हाँ अब ये आया, अब यहां जो वैल्यू आएगी वो माइनस की आएगी, बिकॉज जो ग्रेटर नंबर है उसके आगे माइनस लगा है, तो ये माइनस आ जाएगा, तो -2.935। तो पहले क्या करना है, पहले बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर देना है, उसके बाद डेसिमल या सॉरी उसके बाद माइनस लगाना है। दिमाग में याद रहेगा ये बात, याद रहेगी कि नहीं रहेगी, रहेगी सर। चलो ठीक है, आओ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर के बारे में बात करने वाले हैं, जल्दी से कर लेते हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखो कि भाई देखो, पहले एक तरीका होता है कि भाई 10 से जितना बार हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना डेसिमल आगे
पीछे खिसकता चला जाएगा। मतलब एग्जाम्पल में 59.02 लिखा है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 10 से, 10 से मल्टीप्लाई करा, तो जैसे ही 10 या 10 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो होता क्या है, ठीक है ना, है ना, है ना, है ना। मैं लिख देता हूं यहां पे, व्हेन डेसिमल विद 10 और 10 की पावर n, ठीक है। तो होता क्या है, कुछ नहीं होगा, मैं मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, मैं बोल देता हूं यहाँ 100 है मान लो, चलो ठीक है, मैंने बोल दिया यहाँ पे 100 है, ओके। तो भी तुम्हें नीचे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, तुम्हें क्या करना है, 2 जीरो है, तुम 2 जीरो हटाओगे, मतलब 2 जीरो मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल इधर खिसक जाएगा, डेसिमल इधर खिसक जाएगा, खिसकेगा, ठीक है। खिसकेगा मतलब ये चीज जो है ना तुम्हारी, ये आ जाएगी 59.02 और डेसिमल यहां लगेगा आके, और फिर 00 आएगा, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, तो जिसका मतलब आ जाएगा 592.2 खाली, सॉरी अरे इसका कोई मतलब होता नहीं है, तो इसका मतलब आ जाएगा 592, ठीक है। समझ गए ये बात, समझ गए, मतलब 10 की पावर ऐसा कुछ होगा तो ऐसी चीजें आ जाएंगी, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेट्स डू दी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, कि मान लो मैंने लिखा है 0.0003 और मैंने यहाँ 10 की पावर 100 से ही मल्टीप्लाई किया, तो तुम कुछ नहीं करोगे, देखो डेसिमल है, डेसिमल यहां पे है, 2 जीरो लगे हैं, तो 2 प्लेसेस आगे खिसकेगा, 2 प्लेसेस पीछे इधर को चला जाएगा, इधर को, ठीक है, डेसिमल, ठीक है, ये ऐसे खिसक के 2 प्लेसेस इधर चला जाएगा, तो ये था, ठीक है, ये था, ये 0 उतारा, फिर ये 0 उतारा, है ना, ये 0 उतारा, ये इसके बाद यहां खिसका है ना, तो 03 आ गया, ठीक है, ये आंसर आ गया आपका, समझ गए, ये होगा हमारा सिस्टम, हमारा आंसर ऐसे होगा, ओके, समझ गए बेटा, समझ गए। आओ सर एक दो चीजें और बता देते हैं। अब जब डेसिमल नहीं है, ठीक है, होल नंबर है, ठीक है, ठीक है, डेसिमल विद डेसिमल भी बता दूं, चलो, डेसिमल विद डेसिमल, ठीक है, डेसिमल विद डेसिमल मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो, तो भाई अगर मैंने बोला कि तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 है 0.003 है, मल्टीप्लाई करना है 7.59 से, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना है, तो तुम एक काम करो, पहले भूल जाओ, है ना, पहले क्या करो, फर्स्ट स्टेप, ठीक है, भूल जाओ, पहले कलेक्ट कर लो, सॉरी, कलेक्ट डेसिमल प्लेसेस फ्रॉम बोथ नंबर, ठीक है, तो कलेक्ट डेसिमल प्लेसेस फ्रॉम बोथ नंबर, इससे कितनी आई, 3 आई, ठीक है, प्लस दूसरे से कितनी आई, 2 आई, ठीक है, क्योंकि देखो ये 3 है, ये 2 है, ठीक है, 3 आई 2 आई, मिलके कितना हो गया, 5 हो गया, 5 आ गई। अब सॉरी, फॉरगेट नंबर, फॉरगेट डेसिमल एंड सॉल्व एज नॉर्मल नंबर, ठीक है। तो मैंने कहा लो यार, मैंने कहा 0.003 है, मैंने कहा इसको सॉल्व करना चालू करते हैं, ठीक है, ऐसे करा, उसके बाद मैंने कहा 0.003, ओके, ये लो, मल्टीप्लाई करना चालू किया, 9 3 जा कितना होता है, 27 होता है, का 2 आया, 5 3 जा 15, 15 to 17 आया 1, 7 3 21, 21 22 आ गया, ठीक है, क्रॉस लगाया, 0 0 0, क्रॉस लगाया 0 0 0 0 0 0, ठीक है, आगे 0 का मतलब होता नहीं है, उससे लगाएंगे नहीं हम, ठीक है, तो 7 आया, ठीक है,
2 आया, 2 आया, ठीक है, इतना आ चुका है मेरे पास, इतना मेरी बात आ चुकी है मेरी जान, इतनी आ चुकी है। ओके, अब मुझे ये बताओ अब क्या करना है ना, नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में ये आएगा, देखो ये आएगा, पुट ऑल, पुट डेसिमल प्लेसेस टू 5, ठीक है, 5 डेसिमल प्लेसेस तक कर देना है पुट। मतलब क्या था, ये था ना, ये जितनी आएगी उतनी पहले भूल के काम कर देना है, उसके बाद आगे वो डेसिमल अपना आके आराम से लग जाएगा। डेसिमल कहेगा अच्छा काम कर लिए, अब आओ लग जाते हैं। तो भाई मेरे पास क्या था, 2 2 2 7 7 था, मैंने कहा 1 2 3 4, मेरे पास 5 है, तो मैंने कहा एक 0 और बढ़ाया, ये लो, आंसर हमारा ये रहेगा, ठीक है, आंसर हमारा ये रहेगा, ठीक है, क्लियर है, ये चीज होती है। ओके ठीक है भाई, तो डेसिमल में मल्टीप्लाई करने में, और सब पे ऐसा ही होगा, है ना, तुम पहले क्या करोगे, सबके डेसिमल नंबर, और मान लो यहाँ पे होल नंबर ना होता, सॉरी यहाँ पे डेसिमल ना होता, यहाँ होल नंबर होता, मान लो 3 से मल्टीप्लाई होते करे, तो इसका डेसिमल भूल जाते, पहले मल्टीप्लाई कर देते, फिर जितने डेसिमल है, जितने भी डेसिमल है उसको पीछे से गिन के लगा देते, खत्म, आंसर आ जाता है हमारा, ठीक है। चलो अब बोलता है डिवीजन ऑफ डेसिमल, ठीक है, क्या है बेटा, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। तो डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर हमें क्या कहता है, ठीक है, जल्दी से आओ करते हैं इसको। डेसिमल नंबर को डिवाइड कैसे किया जाता है, तो यार डेसिमल नंबर को डिवाइड करने का काम तो बहुत ही वो है ना, कि भाई चलो आओ कर लेते हैं एग्जांपल। तो पहला है कि भाई अगर मुझे बोला गया कि 4.59 लिखा हुआ है, ठीक है, या 2.25 लिखा हुआ है ना, इसको मुझे डिवाइड करना है, इसको मुझे डिवाइड करना है, समझ लो 2-3 तरीके हैं, पहले 2 तरीके से बताऊंगा, तो 2 तरीके, ठीक है, 2 तरीके से बताऊंगा कि मान लो जिसमें दोनों डेसिमल हो, बोथ आर डेसिमल, बोथ आर डेसिमल, ठीक है, अगर दोनों डेसिमल है बेटा, ठीक है, अगर दोनों डेसिमल है, बोथ आर डेसिमल, ठीक है, दोनों डेसिमल है, तो क्या करोगे, एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि एक है तुम्हारा कि भाई मैंने कहा 2.25 डिवाइड बाई 0.5, ठीक है, अगर ये है तो मैं क्या करूंगा, इसको क्या लिखा हुआ है 2.25 अपॉन 0.5, ठीक है, समझ गए ये बात। इससे तुम्हें एक चीज अभी तुम्हें सिखाने जा रहा हूं, देखो देखो गाइस 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 मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो गाइस सुनो, मैंने कहा कि एक चीज मुझे ध्यान रखना, नीचे से एक डेसिमल हटाया तो ऊपर भी डेसिमल हटेगा, लेकिन कब तक हटेगा, नीचे हटाया तो नीचे 5 रहा, ठीक है, नीचे 5 रहा, ओके, 5 कितनी डेसिमल प्लेसेस है, एक डेसिमल प्लेस है, 5 है केवल एक है, और ऊपर 2 है, तो अगर यहां से एक डेसिमल प्लेस से हटा और पीछे जाएगा फिर डेसिमल गायब हो जाएगा इसमें नीचे, क्योंकि इसमें डेसिमल यहां रहेगा, उसका मतलब भी नहीं रहेगा। तो यहां आया तो मैंने कहा ये लो, तो ये डेसिमल हटा, यहां आया, मतलब ये 5 इधर बच गया, अब यहां आने का कोई मतलब भी तो नहीं है, 5 इधर आ गया, इसमें भी तुरंत एक उधर ही कूदेगा, भाई इक्वली कूदता है, हटेगा नहीं पूरी तरीके से, इक्वल इक्वल कूदेंगे, दोनों इक्वल इक्वल कूदेंगे, एक कूदा, एक वो कूदा तो एक वो कूदा, तो जितने कूदेंगे नीचे, जितना वो नीचे कूदेगा उतना वो ऊपर कूदेगा, जितना वो नीचे कूदेंगे जितना वो उतना ही ऊपर कूद जाएगा, बात सेट है मेरी, ओके। अब मुझे यहां डिवाइड करना है, ठीक है, तो अब क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा, 5 लिखा है, 2.5 लिखा है, बताएं देखो कैसे करेंगे, पहले 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 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20 होता है, ये लो भाई, तो ये आया तुम्हारा, ये हटा, ये आया तुम्हारा 2, डेसिमल आ चुका है, डेसिमल यहां लगा दूंगा मैं, समझे, ऐसे होता है, ऐसे होता है, हम अब मैं मल्टीप्लाई में भूल जाते थे, यहां भूलेंगे नहीं, ठीक है, डेसिमल आ चुका है, डेसिमल हटाऊंगा, सॉरी डेसिमल यहीं लगा दूंगा, जस्ट जैसे ही 2 आया, 2 के बाद डेसिमल दिख रहा है, मैंने डेसिमल लगा दिया, उसके बाद मैंने 5 उतार लिया, ठीक है, 5 5 जो 25, तो हमारा आंसर जो है वो 4.5 है,
ठीक है, हमारा आंसर क्या है बच्चा, 4.5 है। समझ गए ये गाइस, समझ गए? तो ये करना जरूरी है। यहां पे तुम 2.25 अपॉन 0.5 अगर करते तो तुम्हें एक डेसिमल से दूसरे डेसिमल में डिवाइड करने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा होती भी है, बहुत जल्दी बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए मैंने कहा एक को मैं नंबर बना देता हूं, होल नंबर, दूसरे को मैं फिर डिवाइड कर दूंगा उससे, समझ जाएगा, मुझे समझ आ जाएगा। ठीक है, आओ बेटा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा तरीका है मेरे पास, दूसरा तरीका है कि भाई बोथ आर डेसिमल। तो ये तो सबसे खतरनाक वाला कर लिया अपन ने, बोथ आर डेसिमल वाला। अगर बोथ आर मतलब एक अगर वो ऐसा हो और एक वैसा हो, तो वो तो मैंने इसमें मतलब एक तरीके से दोनों ही कर लिए मैंने तरीके, होल नंबर वाला भी कर लिया और वो वाला भी कर लिया। क्यों, दोनों कर लिए ना? हाँ कर लिया, दोनों कर लिए, कर तो लिया है, कर तो लिया है। अब उसमें कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। आओ आओ एक तरीका और बताता हूं, एक तरीका और बताता हूं, क्वेश्चन बता देता हूं। ठीक है, कि मैंने लिखा है 5.25 है ना अपॉन 200। तो इसको कितने इजीली काम करा जा सकता है, कितने इजीली इसको काम किया जाता है इससे, देखो मैं बता देता हूं। मैंने कहा कि 2 जीरो हैं, एक काम करो 2 जीरो हटाओ, 2 जीरो हटाओ। ठीक है, तो ये 2 जीरो हटे, ठीक है, ये गए, तो यहां बचा क्या, बस बचा क्या, अब बचा क्या। तो ये 2 जीरो हटे, ऊपर से डेसिमल आगे बढ़ जाएगा। भाई इतने बड़े नंबर से इसको डिवाइड करने में तकलीफ होगी ना, तो मैं क्या करूंगा, ये जीरो यहां से हटाऊंगा, ये जीरो यहां से हटाऊंगा। ऊपर क्या था ना कि मैंने यहां डेसिमल लगाया था, ठीक है, डेसिमल मैंने, मेरा क्या था, मेरा डेसिमल आगे लगा था। एक तरीके से सोचो, मेरा डेसिमल आगे लगा था, मैंने डेसिमल इधर कुदाया तो मेरा जीरो नीचे ले लिया मैंने, है ना, जीरो मैंने नीचे ले लिया। अब मैं जीरो हटाऊंगा तो डेसिमल फिर से आगे हो जाएगा। तो मैंने 5 2 हटाए तो 2 आगे कूद जाएगा, तो इधर था, इधर से कूद के इधर आया, तो एक और जीरो होना चाहिए यहां पे। ठीक है, तब कूद पाएगा, ये देखो यहां कूदेगा, ठीक है, यहां कूदेगा, तो यहां 2 ही बचेगा, मतलब 0.0525। ठीक है, और ये 2 हो गया। अब इसको डिवाइड करना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। हाँ, क्या इसको डिवाइड कर पाओगे? कर लोगे, मैं बताता हूं ना करके। देखो, तुमने कहा इसको डिवाइड करना है सर, तो मैंने कहा ये लो 2 0.0525। देखो, मैंने कहा देखो इसको पहले तुम पहले ही डेसिमल ले लो ऊपर, क्योंकि डेसिमल तो है ही है, ठीक है, और डेसिमल के बाद एक जीरो भी ले लो। ठीक है, उसके बाद क्या करो 5, क्योंकि देखो ये जीरो था, डेसिमल का डेसिमल के बाद जीरो था, उसके बाद 2 2 जा 4 हो जाएगा ये, तो ये 4 यहाँ आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा। ठीक है, 2 6 जा 12 हो जाएगा बच्चा। ठीक है, और हाँ, तो ये 12 हो गया, ये चला गया, 5 बचा। अब 5 में 2 2 जा 4 हो गया, ये 4 हो गया, फिर एक बचा, फिर डेसिमल तो है ही है मेरे पास, तो 5 जा 10 हो जाएगा। तो आंसर मेरा 0.0625 आता हुआ दिख रहा है मुझे। ठीक है, इतना सिंपल है ये चीज, इतना सिंपल है ये चीज। खत्म हो गया, खत्म हो गया। ये चीज हमारी डिवाइड हमारी खत्म हो चुकी है। डिवाइड हमारा इतना ही सही था, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर ऐसा ही था। इतना सिंपल होता है कि मैंने जो बताया उसको ध्यान रखना बस। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात हम करने वाले हैं, उसके बाद हम कोई बात नहीं करेंगे। तो भाई डेसिमल नंबर क्या होता है? भाई देखो, 2 डेसिमल नंबर होते हैं। एक होता है 0.75, जैसे लोग कि भाई 0.75 है ना, 0.39 है, 0.00000 रुक गया लेकिन 3 आ गया, चलो, है ना, एक ऐसे भी है। ठीक है, एक है 0.79 टाइप है, या एक है तुम्हारे, ठीक है, एक है तुम्हारे 0.00004 आ गया, 0009 आ गया, अब रुक गए। ठीक है, तो दे ऑल आर टर्मिनेटिंग बेटा। क्यों? कि ये देखो ये सब रुके जा रहे हैं। भाई एक टाइम था कि मुझे लगा कि नहीं रुकेंगे, बट रुक गए एक टाइम के बाद। ठीक है, ये सारे एक टाइम के बाद रुक गए, 0.0000 फिर रुक गए। तो ये सब टर्मिनेट कर रहे हैं, ये सब रुक रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चा? ये रुक रहे हैं। ठीक है, ये रुक रहे हैं।
ये रुक रहे हैं, ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ये रुक रहे हैं बच्चा, है ना। और ये जो नहीं रुक रहे हैं उनका 2-3 एग्जांपल देना ही है, ठीक है। क्या है भाई, 0.07325989987 तो डॉट 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 का मतलब है कि रुक ही नहीं रहे, ठीक है। डॉट 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 का मतलब है कि रुक नहीं रहे। अरे जाओ अंदर, हाँ चल फिर से बता देता हूँ, 0.0739874 डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये रुक नहीं रहे, ठीक है, रुक नहीं रहे। मैंने कहा 0.000 या 1 ठीक है, या 0.13131313 ऐसे नंबर को हम ये भी लिख देते हैं ना 0.13 का बार, कि रुक ही नहीं रहे, चलते ही चले जा रहे हैं। तो एक टर्मिनेटिंग होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो 2-3 तरीके का तुमको मैंने एग्जांपल बता दिया है कि एक टर्मिनेटिंग जो रुक जाते हैं और एक नॉन टर्मिनेटिंग जो रुकते ही नहीं है। जैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे नंबर हैं। हमारे पास एक है पाई, पाई पाई हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है, उसे कहते हैं क्या, पाई, पाई, है ना। अगर तुम कभी 22/7 की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, पाई अलग सर के हाथ पे बना होगा, देखना पाई बनता है, ठीक है। उसमें क्या लिखा है, 22/7, ठीक है। और ये भी अप्रॉक्स वैल्यू है पाई, 22/7। हम किसी को अगर 22/7 लिख सकते हैं तो इसका मतलब वो एक फॉर्म में लिख सकता है, एक रैशनल नंबर के फॉर्म में, लेकिन नहीं, ये एक रैशनल नंबर है और ये कभी भी इसकी एक फिक्स वैल्यू हो ही नहीं सकती। फिक्स वैल्यू मतलब कि फिक्स वैल्यू कोई फाइंड नहीं कर पाया है। फिक्स है, इसकी वैल्यू फिक्स है, लेकिन कोई फाइंड नहीं कर पाया बिकॉज ये खत्म ही नहीं होती है ना। इसकी वैल्यू है कुछ 3.17 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो ये कभी खत्म नहीं हो रहा है। तो दिस आर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स गाइस, ठीक है। ये कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है, ये प्रवृत्ति ही नहीं है खत्म होने वाली किसी की। ओके चलो भाई, तो हमारा टॉपिक आज के इतने ही थे, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक यही था कि भाई आज हमने डेसिमल नंबर्स के बारे में सारी जानकारी ले ली, सारी बातें कर ली, कुछ भी नहीं छोड़ा है हमने। मैंने तुम्हें डिवीजन कैसे करते हैं डेसिमल नंबर में बता दिया, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं बता दिया, ठीक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन, डेसिमल नंबर बता दिया, डेसिमल फ्रैक्शन बता दिया, डेसिमल फ्रैक्शन से कैसे कन्वर्जन करते हैं ये बता दिया। डेसिमल फ्रैक्शन में अगर डेसिमल प्लेसेस के बारे में, जैसे हम नंबर्स की बात करते थे, वैसे डेसिमल प्लेसेस के बारे में बात करेंगे, और डेसिमल प्लेसेस अगर इक्वल है अनइक्वल है ये भी बता दिया, ठीक है। तो वो लाइक होते हैं अनलाइक होते हैं। एक बस एक फ्रैक्शन एक पार्ट है, डेसिमल फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ फ्रैक्शन। तो ये बात बहुत ध्यान से समझ लो तुम लोग, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो तुम लोग को भाई कमेंट तो कर ही देना यार कि कोई चीज अगर लगे, कमेंट कैसा लगा नहीं पूछूंगा, कमेंट जो मन करे, ठीक है बिल्कुल ओपी टाइप, ओके ओपी कमेंट, ठीक है, ओपी एकदम देखो अलग ही एकदम खतरनाक वाला, ठीक है। और बाकी मस्ती रहो, मचाते रहो भाई, क्योंकि बहुत जरूरी है मचाना। मैथ्स के स्टूडेंट्स हमेशा मचाते ही रहते हैं, बिकॉज मैथ्स की कैलकुलेशन जब तक मैथ्स नहीं देगा कोई सब्जेक्ट अपनी कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा, बिकॉज जिंदगी में सबको कैलकुलेशन की जरूरत है, और मैथ्स नहीं देगा तो तुम लोग कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा सा एटीट्यूड होना चाहिए यार, एटीट्यूड ऐसे होता नहीं तो एटीट्यूड होना चाहिए। तो भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, मजे करो, मस्ती करो, लेकिन मुझे याद रखो, मेरी चीजें याद रखो, नाम याद रखने की जरूरत है नहीं है, तुम्हें लगता है करो, याद ना रखो। बाकी तुम्हें जो लगता है वो करना, अपने दिल की सुनना बहुत जरूरी है, ठीक है। अपने दिल की सुनो, इंटेंशंस आर वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एंड दे आर वेरी गुड फॉर यू, है ना। कभी कभी बहुत अच्छे होते हैं, है ना। तो तुम्हें जो सही लग रहा है वो करो, है ना। मम्मी पापा की जरूर सुनो, ठीक है। चलो बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, जीते रहो।